चलो अगला है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता जैसे हमने केंद्र के लिए पढ़े थे, संघ जब हम पढ़ रहे थे भाग 5, उस समय हमने देखा था एक होते थे राज्य देश के महान्यायवादी का पद होते थे। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता था, अटॉर्नी जनरल कहते थे हम उसको, महान्यायवादी को। उसी के समान राज्य में भी एक पद है और वह है एडवोकेट जनरल का। इन देश में अटॉर्नी जनरल संघ के लिए और राज्य में एडवोकेट, एडवोकेट मतलब वकील, वकील ही तो है, सरकार का वकील होता है एक व्यक्ति। तो एडवोकेट जनरल के रूप में आते हैं राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, संविधान में इसको सूचीबद्ध किया गया है अनुच्छेद 165 में, आर्टिकल्स 165। तो राज्य के महाधिवक्ता के लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 165। 165 में महाधिवक्ता का जिक्र है। महाधिवक्ता का कार्य क्या होते हैं, ये कौन होते हैं महाधिवक्ता? ठीक है, तो अगर हम देखें तो राज्य सरकार के वकील, जैसे हम सभी कोई ना कोई, मान लीजिए अपराध होता है, कोई घटना होता है, तो उसके लिए हम सभी क्या करते हैं, एक वकील का हायर करते हैं ना, वकील हायर करते हैं। और वकील फिर जो है कोर्ट में हमारे पक्ष रखता है। तो उसी प्रकार सरकार के विरुद्ध अगर कोई केस कर दे, जैसे अभी पुलिस भर्ती के लिए चल रहा था ना, तो सरकार जवाब दे रहे थे। अभी गृह मंत्री का जवाब आया था कि अगर कोई भी घोटाला हुआ है सबूत पेश कर दे, मैं उसको सजा दिलाऊंगा, ऐसे करके वो बोल रहे थे। ठीक है, जबकि बहुत सारे ऐसे सबूत है, लेकिन फिर भी ऐसे बोला जाता है। अब मान लीजिए कोई केस कर दे कोई विद्यार्थी, तो उसका जो पक्ष है सरकार का, क्या विजय शर्मा कोर्ट में जाकर रखेगा? नहीं, विजय शर्मा नहीं रखेंगे। रखेंगे तो कौन? एडवोकेट जनरल, राज्य के महाधिवक्ता। राज्य सरकार के जितने भी केसेस होते हैं, जो भी राज्य सरकार के ऊपर केस करेगा, समझ जाइए उसका जो लड़ने का कोर्ट में पेश होने का जो चीजें है, वो राज्य के महाधिवक्ता के पास होते हैं। क्लियर है? तो ये राज्य सरकार के पक्ष रखते हैं। राज्य के सभी अदालत में, जितने भी अदालत है उसमें राज्य सरकार के ये पक्ष रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इसके नियुक्ति वगैरह किस प्रकार होता है महाधिवक्ता का, ये कौन होते हैं, ये तो हम समझ गए। राज्य सरकार के वकील, गवर्नमेंट के वकील होते हैं और पहले से ही हायर करके रखे रहते हैं बनाकर, ताकि कोई भी केस करे तो ये जाकर उपस्थित हो जाए पहले से ही। और हम लोग नॉर्मल लोग हैं, इसलिए कोई डर तो रहता नहीं है, तो इसलिए वकील हायर करके रखते हो गया नहीं। जितने बड़े आदमी रहते हैं उनका प्राइवेट वकील होते हैं, देखना उनके ही ऑफिस में बैठे रहेगा, उनके काम करते रहते हैं, क्योंकि जितना बड़ा आदमी उतने बड़ा अपराध होता रहता है। छोटे आदमी, आम लोग, हम लोग जो है नॉर्मल, एकदम नॉर्मल जिंदगी जीने वाले के लिए कोई घटना नहीं होता, कोई कानूनन कार्रवाई नहीं, क्योंकि हमें मतलब भी नहीं है कहाँ के कौन से जमीन। और जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं जमीन से भी हड़प चीजें होते हैं, तो वहां पर कोर्ट केस चलता रहता है, इसलिए उन लोग पहले से ही वकील हायर करके रखते हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार भी पहले से ही वकील बनाकर रखते हैं, अपने खुद के वकील। ठीक है, तो ये राज्य सरकार का वकील होता है। इसके नियुक्ति की अगर हम बात करें, राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ये कौन करते हैं? ठीक है, तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल जो है महाधिवक्ता का नियुक्ति करेगा, लेकिन ये किस व्यक्ति को करेगा इसका निर्णय राज्यपाल नहीं लेता है, क्योंकि ये वास्तविक में किसका वकील है? गवर्नमेंट के, सरकार का। और सरकार के वास्तविक कार्यपालिका अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल नहीं होते हैं, ये तो कार्यकारी है, इसके नाम से संपूर्ण कार्य किए जाते हैं। वास्तविक रूप में जो मुखिया है अपने जनतंत्रात्मक सत्ता व्यवस्था में, वह कौन है? मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री वास्तविक रूप से सत्ता के केंद्र में रहते हैं। तो मुख्यमंत्री सिफारिश करते हैं, मंत्री परिषद सिफारिश करते हैं, कोई व्यक्ति का नाम एक भेजेंगे, उस नाम को ही जो है राज्यपाल महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति करता है। क्लियर है? तो ये सिफारिश के आधार पर होते हैं मुख्यमंत्री के। यहाँ पर मुख्यमंत्री कहे आबलिक मुख्यमंत्री बना किससे है? तो मंत्री परिषद से।
तो इनके सलाह पर जो है, इनकी सलाह पर ही राज्यपाल किसी व्यक्ति को जो है महाधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त करते हैं। अब इनकी योग्यता क्या होना चाहिए, मापदंड क्या होना चाहिए, कौन से व्यक्ति को जो है महाधिवक्ता बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इनकी योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता मापदंड में कहा गया है कि महाधिवक्ता के पास हाई कोर्ट के न्यायालय का जो जज है उनकी योग्यता होना चाहिए, हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता होना चाहिए, इतने जो है उनको न्यायिक कार्य का अनुभव हो, जैसे कि 10 वर्ष कम से कम न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया गया हो, या फिर 10 वर्ष वकालत का अनुभव हो, ठीक है। ऐसे कम से कम व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय के जज बन सकते हैं, उस मापदंड रखने वाले व्यक्ति को ही राज्य के महाधिवक्ता बनाए जा सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो योग्यता में अगर हम देखें तो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता, हाई कोर्ट के जज बनने का योग्यता इसके पास होना चाहिए। अब हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता या सुप्रीम कोर्ट में जैसे हमने देखे थे कुछ, ठीक है, तो वहां पर हमने देखा था कि 10 वर्ष क्या होना चाहिए, राइट, 10 वर्ष वकालत का अनुभव कहाँ, हाई कोर्ट में ही 10 वर्ष वकालत का अनुभव हाई कोर्ट में होना चाहिए, या फिर न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया हो, न्यायिक अधिकारी के रूप में भी कार्य किया तो भी बनाया जा सकता है, ठीक है। या तो वकालत या तो फिर न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो 10 वर्ष तक के अगर अनुभव है तो वह व्यक्ति राज्य के महाधिवक्ता बन सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ के प्रफुल्ल भारत थे, ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता, लेकिन अभी हाल ही में उसने त्याग पत्र दे दिया है शायद, ये है। तो यहाँ पर चीजें अगर हम समझें तो इनके पास वकालत का अनुभव होना चाहिए, जज बनने की योग्यता होना चाहिए, यही निर्धारण है। उसके बाद फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर जो है किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करता है, ठीक है। अब इसके अगर हम कार्यकाल की बात करें, ये कितने समय तक के रह सकते हैं कार्यकाल, तो यहाँ पर कार्यकाल, ये चूंकि गवर्नमेंट के वकील हैं इसलिए गवर्नमेंट जब तक है तब तक ये रह सकता है। इससे त्याग पत्र तो कभी भी लिया जा सकता है और हटाया कभी भी जा सकता है। इसको हटाने के लिए कोई विशेष प्रकार के विधानसभा में बहुमत लाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे राष्ट्रपति वो अलग पद होते हैं, राज्यपाल कभी भी हटाया जा सकते हैं, उसके लिए कोई विशेष नहीं है प्रक्रिया। उसी प्रकार जो महाधिवक्ता है ये क्योंकि वकील है, अपना वकील हमें बदलने का हक तो रहता है, अधिकार तो है, ठीक है। आप कभी भी अपना वकील जो है बदल सकते हैं कि एक बार वकालतनामा में दस्तखत कर दिया और इसी को वकील रखेंगे, ऐसा आवश्यक थोड़ी ना है, ठीक है। अन्यथा फिर वकील तो कुछ भी बोल देगा कोर्ट में जाकर, आपके ही खिलाफ कहीं बोल दिया तो आप उसको रखेंगे क्या अपना वकील, नहीं रखेंगे ना। आप बोलोगे नहीं नहीं हम आपको आप वकील हायर नहीं करेंगे, आप हमारे ही खिलाफ बोल देते हो कोर्ट में, ठीक है, आप गड़बड़ कर दोगे, हमें ही फांसी पर लटका दोगे इसलिए हम आपको हायर नहीं करेंगे, ठीक है। वकील लोग बहुत वैसे झूठ भी बोलते हैं, सही रहे तो भी बोलते हैं, ठीक है, उनको पता रहता है कि सही क्या है, ठीक है, लेकिन उनको बचाना रहता है पक्ष, यही तो है तर्क वितर्क करना, और फिर जज उस पर फैसला लेता है। तो सबूत अच्छा खासा रहा तो ठीक है, अन्यथा फिर निर्दोष व्यक्ति भी फंस जाते हैं, ठीक है। तो इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतक, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक जो है इनके कार्यकाल होते हैं। क्लियर है। जैसे ही मुख्यमंत्री अगर त्याग पत्र दे, मान लीजिए मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देगा तो इसको भी अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि ये किसके वकील है, सरकार के वकील है। तो अगला सरकार अगर बनता है, नया गवर्नमेंट बनता है तो क्या उसको रखेंगे, नहीं रखेंगे, ये तो असंवैधानिक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जैसे ही मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद अपना त्याग पत्र दे देता है, भंग हो जाता है, इनको भी अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। इनके कार्यकाल समय अवधि फिक्स नहीं है, ये केवल डिपेंड है तो मुख्यमंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री खत्म मतलब ये भी खत्म, ठीक है, ये रहते हैं। क्लियर है,
ठीक है। इसके बाद इनके कुछ और भी कार्य अगर हम समझें, तो स्टार्टिंग में तो मैंने इसका कार्य का ज़िक्र किया कि ये कौन होते हैं, तो राज्य सरकार के वकील होते हैं। राज्य सरकार के पैरवी वगैरह जो है ये करते हैं, ठीक है, अलग-अलग न्यायालय में ये पैरवी करने का काम करते हैं। और इनके कुछ और भी कार्य है, जैसे राज्य सरकार का पक्ष रखना एक कार्य है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक आर्टिकल्स आता है, वो 177 अनुच्छेद नंबर 177 में एक जिक्र है, कहता है कि जो राज्य के महाधिवक्ता है, तो राज्य के विधानसभा के बैठक में शामिल हो सकते हैं, सदस्य नहीं होते हैं। ये विधायक थोड़ी ना है। विधानसभा के बैठक में जो मेंबर होते हैं उन्हीं लोग भाग लेते हैं, ठीक है। आप और हम जाकर ऐसे चलो क्या ऐसे कानून बन रहे हैं नहीं देख सकते, क्योंकि हमें अधिकार नहीं है, ऐसे में कोई भी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर इनको अधिकार दिया गया है, महाधिवक्ता को। क्यों अधिकार दिया गया होगा, कोई बता सकते हैं? जैसे कि अटॉर्नी जनरल को भी अधिकार है लोकसभा राज्यसभा की बैठक में बोलने का, उनको अपनी बात रखने का भी अधिकार है अटॉर्नी जनरल को, लेकिन वोट नहीं कर सकता। कारण क्योंकि उसका मेंबर नहीं है। क्यों बैठते हैं इन लोग? इसलिए क्योंकि ये सरकार के वकील है, सरकार के इनका पक्ष रखना है कोर्ट में। तो जो भी नियम कानून बनाया जा रहा है वो कहाँ बनता है? विधायिका में, विधानमंडल में बनते हैं। तो विधानसभा द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा, जो भी कानून बनाया जाए, उस कानून के तर्क वितर्क में क्या क्या बोला गया है उसको समझना उसको जरूरी है। इसी कारण तो सरकार का पक्ष रख पाएगा। और मान लीजिए जो समझ ही नहीं पा रहा है कैसे ये कानून बनाया गया है, इसमें क्या वाद विवाद हुआ है, तो पक्ष रख पाएगा क्या? नहीं रख पाएंगे। पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि वकीलात बन गए है महाधिवक्ता तो ये नहीं पढ़ता होगा, आजीवन पढ़ोगे। एक बार अगर स्टडी में घुस गए, आपका ये फील्ड है, स्टडी आपने चुना है, तो पढ़ना तो आपको आजीवन पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे जिस भी तरीका से पढ़ो, मान लीजिए कहीं सेना में चले गए, पुलिस में चले गए, तो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। एफआईआर को रीड करना पड़ता है कई बार, तो क्या लिखे हैं, कहाँ पर कौन से धारा लगा है, कौन कौन से नए चीजें अपडेट है, सब कुछ पढ़ेंगे तभी एक अच्छा आप सेवक बन पाएंगे। अन्यथा नॉलेज की कमी में आप अच्छे से नहीं बन सकते, अपना पक्ष नहीं रख पाओगे। जैसे उच्च अधिकारी के पास आप चले गए, मान लीजिए एसपी आपको बुलाया, आप एक कांस्टेबल है जिले में कहीं पर पदस्थ है, आपको बुलाया गया, आपके कार्यों को समीक्षा किया जा रहा है और आपको मौखिक ही जवाब देना पड़ेगा, सर यहाँ यहाँ मैंने ये चीजें किया था, ये पकड़ा था, ये धारा हमने लगाया वहां पर, और आपको याद ही नहीं है, तो क्या आप बोल पाएंगे? तो पढ़ना तो हमेशा पड़ता है, चीज़ों को समझना हमेशा पढ़ेंगे। ये चीज़ें आपको ऊपर लेकर जाता है, ठीक है। इसलिए शिक्षित बनो तो ऐसे बनो कि लगातार मेहनत करें, लगातार रुकना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें रहता है। तो इस कारण इनको भी जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में विधानसभा में बैठक में शामिल होने का अधिकार दे दिए जाते हैं, ताकि ये विधानसभा जैसे बैठक चल रहा है विधानसभा में, यहाँ पर से बढ़िया किनारे में बैठा रहेगा, इधर के विधायक कांग्रेस वाले, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं, इधर बीजेपी वाले कुछ बोल रहे हैं, दोनों को ये मस्त सुनता रहेगा क्या रखा जा रहा है, ठीक है। आजकल तो कुछ भी पर डिबेट हो जाते हैं, जैसे अभी केंद्र में किस पर, वंदे मातरम पर डिबेट हो रहे हैं, ठीक है। वंदे मातरम पर जो है काफी ज्यादा डिबेट हो गए और 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे लोकसभा में। कहा कि कौन वंदे मातरम के सबसे ज्यादा सम्मान करता है, ठीक है। तो कई बार अलग अलग तर्क दिए गए, तो यही चीजें आते हैं। और कई ऐसे नेता हैं जिनको वंदे मातरम बोलते रहते हैं और खुद ही नहीं आते हैं, सम्मान करते हैं बोलते हैं और खुद नहीं आता है, ठीक है। आप सर्च मार के देखना, ऐसे ऐसे ट्रोल हो जाते हैं, बड़बोले स्वभाव के लोग रहते हैं और उसके बाद बोल भी नहीं पाते, ठीक है। तो बचपन से जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, आप अपने राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को नहीं समझ पाएंगे तो क्या है फिर आपके बोलने का। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो, ताकि आप कहीं भी अपना बात रखते हैं तो लोग आपको सुने, हास्यास्पद ना हो जाए आपके साथ, ठीक है। ये रहते हैं। तो इनका काम केवल यही रहता है कि ये दोनों पक्ष के कानून बनाने के को सुनेंगे, और इनको अगर लगता है उसी समय के कानून में कुछ कमी है, क्योंकि पेशे से वकील है, विधायी का तो जानकारी है विधि का,
अगर लगता है कि कानून दृष्टि से ये पेचीदा वो कोर्ट में फंस सकता है तो ये भी अपना बात सदन में रख सकते हैं। ठीक है, सदन में रखेंगे, बोलेंगे कि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये कानून थोड़ा सा कोर्ट में जाएंगे तो न्यायपालिका हो सकता है रिजेक्ट कर दे, नाराज हो जाए, इसलिए हम पहले ही यहाँ पर आंशिक संशोधन कर सकते हैं ताकि कोई केस भी करे तो उसका हमारा पक्ष जो है पलड़ा भारी रहे। ठीक है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। वोटिंग कौन करते हैं? विधायिका में। तो विधायिका में वोटिंग करने के लिए केवल उसके सदस्य ही कर सकते हैं, केवल सदस्य होना अनिवार्य है। अगर सदस्य नहीं है तो कोई भी वोटिंग नहीं कर सकते। जैसे अपने छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है तो 90 विधायक ही वोटिंग करेंगे हर मामले में, बाकी कोई वहां पर जो बैठा रहेगा, जैसे कि सचिव से जुड़े हुए अगर मान लीजिए संचालय जो विधानसभा सचिव है वो सेक्रेटरी लोग बैठे रहते हैं, कई बार कंप्यूटर ऑपरेटर भी बैठा रहता है, वो लिखता रहता है कौन क्या बोला जल्दी जल्दी, तो वहां वो कंप्यूटर ऑपरेटर भी थोड़ी नोटिंग करेगा, उनका काम है केवल लिखना, वो कुछ नहीं बोल सकता, बोल भी नहीं सकते। लेकिन बोल कौन सकता है? महाधिवक्ता, ये अपनी बात रख सकता है क्योंकि ये वकील है सरकार का, इसलिए इनको बात रखने का अधिकार है, वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। और इस चीज का जिक्र है अनुच्छेद नंबर 177 में, कहा गया कि राज्य के विधानमंडल अर्थात विधानसभा की बैठक में ये भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये था राज्य का महाधिवक्ता बन जाएंगे। ये निजी विधिक कार्य में भाग ले सकते हैं ना, कई बार ऐसे आते हैं, क्या राज्य का महाधिवक्ता अपना निजी कार्य कर सकते हैं कि नहीं? जैसे निजी कार्य पेशे से वकील है, मान लीजिए किसी का केस आ गया तो ये ले सकता है, निजी कार्य कर सकते हैं, निजी विधिक कार्य का अधिकार इनको है। क्लियर है? अगला है राज्य का विधानमंडल, विधायिका से जुड़े हुए। तो राज्य के विधायिका में आते हैं, राज्य का विधायिका, राज्य के विधायिका में, राज्य का विधायिका, ठीक है, समझते हैं राज्य के विधायिका को। सबसे पहले क्या होते हैं? ठीक है, तो विधायिका क्या होता है ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने जो है कॉमन चीजें जैसे कि जो विधायिका और कार्यपालिका के भाग थे वह कौन थे? राज्यपाल, राज्यपाल को हमने पढ़ लिए। उसके बाद कार्यपालिका के कुछ अंग जैसे कि मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद के बारे में देखें, राज्य के फिर महाधिवक्ता के बारे में। अब इसके बाद है वास्तविक रूप से विधायिका, विधायिका जो कानून के निर्माण करते हैं। विधायिका का जो निर्माण है आपके कह सकते हैं चुनाव प्रणाली के आधार पर होते हैं, निर्वाचन होते हैं, इलेक्शन होता है, उसके आधार पर। तो विधायिका का जो गठन है, राज्य के विधानमंडल का जो गठन का प्रावधान है, ये अनुच्छेद 168 में 168 में दिया गया है राज्य के विधानमंडल। ठीक है, राज्य का विधानमंडल का जो जिक्र है अनुच्छेद कौन से? 168। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, जरूर याद रखे रहेंगे। ठीक है, तो राज्य के विधायिका कहें या विधानमंडल, तो राज्य का विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल का जिक्र आता है। विधानमंडल मतलब एक ऐसा मंडल जो विधि का निर्माण करता हो, इसी का तो कहेंगे, शब्द से ही रहते हैं। कोई भी जो नाम ऐसे नहीं रखा जाता है, नाम के पीछे अर्थ होते हैं, जरूर काम बड़ा होता है लेकिन नाम का भी अपना एक अर्थ होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप हमेशा रटा मत किया करें, नाम को समझा करें। ठीक है, एक हमारे 12वीं के क्लास टीचर थे और सर थे, एक वैष्णव सर के नाम से जानते थे, वो हमेशा दिया है ऐसे कहते थे और नाम के अनुसार ही कहते थे जब भी पढ़ाते थे, जैसे परावर्तन फिजिक्स वगैरह में। ठीक है, परावर्तन है, अपवर्तन है, लाइट से जुड़े हुए, या कभी दिष्ट धारा पढ़ाते थे, कभी ट्रांसफार्मर पढ़ाते थे, तो कहते थे नाम से स्पष्ट है कि, ठीक है, पहला शब्द उसी का यही होते थे, नाम से स्पष्ट है कि बोलते थे। ठीक है, कुल मिला के हर एक चीज क्या है, नाम से ही पता चलता है।
हमने उसका नाम रखा है तो क्यों रखा है? भाई कोई भी चीज का नाम किसने रखा है? हम ही इंसानों ने उसके ध्वनि को स्वतः अपनाया है। ठीक है, तो इंसानों के द्वारा ही रखा गया, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच कर रखे जाते हैं। इसलिए आप जो है शब्दों में जरूर गौर करें। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है विधायिका, विधि को बनाने वाली। यहाँ लिखा गया है विधान मंडल। ठीक है, और विधान मंडल का अर्थ है विधान अर्थात विधि को बनाने वाला मंडल। मंडल एक प्रकार के बहुवचन है। मंडल में एक सदस्य हो सकते हैं क्या? नहीं, ये समूह को बता रहा है, एक मंडल को दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे अपना सौर मंडल, पूरे इस मंडल में हम सभी रहते हैं, अनेक ग्रह है इस मंडल में, अनेक तारे भी आते हैं पूरे अपने सौर मंडल में। तो मंडल एक बताता है समूह को, तो विधि के निर्माण करने वाला समूह को कहा जाता है विधान मंडल। तो विधान मंडल का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 168 में। वैसे 168 से 212 तक के विधायिका का चर्चा है। अगर आपको विधायिका से जुड़े हुए कोई भी आर्टिकल्स पूछते हैं तो आप गेस कर सकते हो। जैसे मुख्यमंत्री से जुड़े हुए, तो मुख्यमंत्री इसका भाग जरूर है, लेकिन वो पहले है कार्यपालिका का। तो वास्तविक रूप में विधायिका 168 से 212, इसके भी जो भी आर्टिकल आप किस ऑप्शन में दिया रहे, अगर विधायिका से रहा तो समझ जाना गेस करने का तरीका है ये। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया विधानसभा, राज्य के विधानसभा कौन से अनुच्छेद में है, ऑप्शन दे दिया 78 में, ऑप्शन दे दिया 112 में, ऑप्शन दे दिया गया है 170 में, और दे दिया गया है 324 में, और पूछ दिया राज्य का विधानसभा। तो ऑप्शन अगर सिमिलर ना हो, क्योंकि यहाँ पास नजदीक है क्या, नहीं दूर दूर है। अब हमें पता होना चाहिए कि राज्य का विधायिका कौन से आर्टिकल बीच है। हमें नहीं पता कि विधानसभा कौन से अनुच्छेद में, मान लीजिए भूल गए, तो गेस कैसे करेंगे? विधायिका आर्टिकल 168 से 212 के मध्य है, इतना आपको याद रख ले। 168 से 212 राज्य का विधानसभा पूछ रहा हूँ, विधानसभा क्या होता है? विधायिका होते हैं। तो राज्य के विधानसभा इसमें से किस में आ सकता है? राइट, 170 में। देखो अभी पढ़े नहीं है, ये होता है हमारा गेसिंग करना। तो गेस करने के लिए बेस्ट रहता है कि आप जो है पूरे अध्याय का कि कहाँ से कहाँ तक का उल्लेख किया गया है, इसको जरूर ऐसे याद रख लें ताकि गेस करते बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर है अनुच्छेद 168 में राज्य का विधानमंडल। विधानमंडल की संरचना कैसे हुए हैं? हमारे देश में अगर हम देखें विधानमंडल, तो हमारे पास दो प्रकार के आते हैं विधानमंडल। एकल सदनी व्यवस्था है और द्विसदनी व्यवस्था भी है। दो प्रकार के सदन भी हमारे सामने यहाँ पर दिखाई देते हैं अपने ही भारत में। तो भारतीय अंतर्गत अगर हम विधानमंडल की संरचना कहें तो दो प्रकार के हैं। एक है एकल सदनी व्यवस्था वाले, एक सदन वाला, और एक है द्विसदनी व्यवस्था वाले, दो सदन वाला। तो एक सदन वाले विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? दो। एक सदनीय विधानमंडल के जो अंग है, अंग अलग होता है, सदन अलग होता है ना, ये सदन के बता रहा हूं। विधानमंडल जो प्रकार है दो टाइप्स के प्रकार के हैं, एकल सदनी व्यवस्था और द्विसदनी व्यवस्था। इस प्रकार दो प्रकार के सदन है। इसके अगर हम अंग कहें एकल सदनी व्यवस्था के अंग, तो दो अंग हो जाएंगे। दो अंग कौन कौन से? तो एकल सदन वाले व्यवस्था में आता है विधानसभा, राइट, और राज्यसभा नहीं, राज्यपाल। राज्यपाल शामिल होते हैं इसके अंग में। राज्यपाल को विधायिका का अंग क्यों माना गया है? बताया था मैंने, क्यों माना गया है बताओ। हाँ, कोई भी विधि को बनाने वाली जो एजेंसी है वो विधानमंडल है, विधानसभा है समझिए। अब विधानसभा है तो तभी ये नियम कानून बन पाएगा जब राज्यपाल उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, और हस्ताक्षर नहीं किया तो फिर ये नियम कानून नहीं बन सकते। ये भी चीजें हैं। तो नियम कानून बनाने के लिए राज्यपाल का होना आवश्यक है विधायिका में, इसीलिए ये विधायिका के अंग होते हैं। जैसे लोक संसद, संसद के कितने अंग है? तीन अंग है। कौन कौन से? और राष्ट्रपति उसमें शामिल है। केवल सदन कहे तो दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। सदन अलग होता है, अंग अलग होते हैं। अंग में पूरे बॉडीज को बताया जाएगा, निर्माण प्रक्रिया को। ठीक है, ये होता है।
तो यहाँ पर एकल सदनी व्यवस्था में विधानसभा है और राज्यपाल है। ऐसे कितने राज्य है भारत में जिसमें एकल सदनी व्यवस्था है? तो भारत में एकल सदनी व्यवस्था वाले 22 स्टेट है, 22 राज्य है, जिसमें अपना छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा ही है, विधान परिषद यहाँ नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। एकल सदनी व्यवस्था है। तो ऐसे भारत में अगर हम स्टेट की बात करें कितने हैं? 22 राज्य हैं। क्लियर है? इसके बाद द्विसदनी व्यवस्था में अगर हम आए तो द्विसदनी व्यवस्था में यहाँ पर भी इसको 3 भागों में विभाजित करेंगे। इसके 3 अंग हो जाएंगे। जहां जहां द्विसदनी व्यवस्था होगा वहां पर 3 बॉडीज होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं चलिए समझते हैं। इसमें होगा विधान सभा, एक हो जाएंगे विधानसभा, और एक होगा विधान परिषद। विधान परिषद, परिषद का जिक्र आता है। और फिर इसके तीसरे अंग में आ जाएंगे राज्यपाल, ये होता है राज्यपाल आते हैं। तो भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर द्विसदनी व्यवस्था है? ठीक है, 6 स्टेट है। इसका कारण मैं बताऊंगा क्यों बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, क्या एक ऐसा कारण है, उसको भी समझेंगे आगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल कितने ऐसे राज्य हैं द्विसदनी व्यवस्था वाले? तो 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो अगर हम ऊपर से चले तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। देखना, उत्तर प्रदेश है, सेकेंड नंबर पर बिहार है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। तीसरा महाराष्ट्र, तीसरा में महाराष्ट्र है, ठीक है। चौथा अगर स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद आप तेलंगाना ले सकते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और 6वें नंबर पर आप ले सकते हैं कर्नाटक, कर्नाटक। तो ऐसे हमारे पास 6 वर्तमान में राज्य है जहां पर द्विसदनी वाली व्यवस्था है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक, ठीक है। ये 6 है। आपको इसके लिए कोई ट्रिक नहीं याद रखना है ना, अन्यथा गूगल में मत ढूंढ ले लगने यूट्यूब में कि विधान परिषद वाले कौन कौन से ट्रिक है। एक एक शब्द को उठाकर ट्रिक बना देंगे, लगता आसान है लेकिन बाद में डिफाइंड नहीं होता है। एम अगर मान लीजिए आता है कोई ट्रिक में, तो एम से कहीं आपके दिमाग में एम से मध्य प्रदेश आ गया तो क्या करोगे? एम से मणिपुर आ गया तो क्या करोगे? एम से तो बहुत सारी स्टेट का नाम है। तो ऐसे ट्रिक ट्राक बनाने से बेटर है डायरेक्ट याद रखें, ठीक है। कभी भी ट्रिक से याद मत रखा करो, डायरेक्ट याद रखें। एग्जाम में आपके जैसे ही दिखे आपकी मेमोरी तुरंत जवाब देना चाहिए कि ऐसे 6 है और 6 कौन कौन से आपको याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटक। क्लियर है? चलो अब आते हैं अगले आर्टिकल्स में। अनुच्छेद 169 क्या कहता है? यहाँ पर जुड़ा हुआ है विधान परिषद के सृजन और उसके निर्माण के बारे में, ठीक है। सृजन या निर्माण कैसे होंगे? तो विधान परिषद के अगर हम सृजन या निर्माण की चर्चा करें तो ये आर्टिकल्स दिया हुआ है 169 में। इसको एक बार समझते हैं, विधान परिषद के सृजन को, फिर 170 हम पढ़ेंगे विधान सभा को, ठीक है। पहले विधान परिषद के निर्माण कैसे होते हैं इस चीज को समझते हैं। आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 169, 169, अनुच्छेद 169, ठीक है। अनुच्छेद क्रमांक 169 में क्या दिया गया है? तो इसमें बताया गया है अनुच्छेद 169 में राज्य के जो विधान परिषद है, अभी हमने देखा कितने राज्य में है? 6 स्टेट है जहां पर विधान परिषद है, 22 स्टेट है जहां पर विधानसभा बस है, और 6 स्टेट है जहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, ठीक है। तो विधान परिषद के संरचना का क्या है, किस प्रकार इसके सृजन होता है? तो 169 कहता है विधान परिषद, विधान परिषद का सृजन या कहें निर्माण कैसे होता है। विधान परिषद के सृजन या निर्माण कौन करता है ये, ठीक है, और किस प्रकार होते हैं?
जैसे आर्टिकल 171 भी इसी से जुड़ा हुआ है, वो विधान परिषद के संरचना से जुड़े हुए हैं कि विधान परिषद का जो निर्माण है, कोई भी विधान सभा जिनके 1/3 सदस्य की संख्या कम से कम 40 आते हैं, वहां पर जो है विधानसभा गठन किए जा सकते हैं। बड़े राज्यों में 1/3 सदस्य कम से कम कितने आना चाहिए? 40, और 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन 40 मिनिमम होना ही आवश्यक है। जैसे अपने 90 है, 90 का अगर आप 1/3 निकालते हैं तो 1/3 कितने आएंगे? 30, और उसमें मिनिमम का दायरा तय कर दिया गया है, 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो छोटे राज्य में संभव नहीं है, क्योंकि 1/3 तो 30 से 40 से कम ही आ रहा है, जबकि मिनिमम 40 होना आवश्यक है विधान परिषद में सदस्यों का। तो अपने छत्तीसगढ़ में समझिए अभी विधान परिषद नहीं बनाए जा सकते। अब बड़े राज्य में कैसे बनते हैं? जहां पर ज्यादा सीट है, जैसे यूपी 400 प्लस सीट, ठीक है। अब 400 है तो सिंपल सी बात है, वहां पर विधान परिषद तो बनेंगे बड़े राज्यों में, इसलिए जितने बड़े राज्य उसमें विधान परिषद हमें दिखाई दे रहे हैं। तो विधान परिषद के सृजन या निर्माण की अगर हम बात करें, तो इसके निर्माण के लिए दो प्रकार के हमारे पास योगदान आता है, एक राज्य का आता है और एक संघ का आता है। संघ मतलब देश, या कहे इसको आप संसद से ज्यादा बेटर है, संसद से उल्लेख करना, और राज्य को विधानसभा से उल्लेख करना। दोनों का ही जिम्मेदारी आता है विधान परिषद के संरचना में, विधान परिषद के निर्माण में। क्या आते हैं विधान परिषद के निर्माण में, कैसे करते हैं? तो सबसे पहला एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। अगर किसी राज्य में मान लीजिए विधान परिषद का निर्माण करना है, गठन करना है, तो उस राज्य के विधानसभा द्वारा पहला प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, और उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित किए जाएंगे। तो अगर हम विधानसभा में देखें तो जो प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, प्रस्ताव को कितने तिहाई बहुमत से? 2/3, मतलब टोटल मेंबर, कुल मेंबर के 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ तो 50% प्लस 1 में तो सरकार बनता है। तो 2/3 बहुमत आवश्यक है उस प्रस्ताव को पारित होना, किसकी? विधानसभा के। तभी ये प्रस्ताव आगे जाएगा, और ये प्रस्ताव फिर जाएंगे संसद के पास, क्योंकि नई कोई भी चीजों का निर्माण करने का देश के लिए है, ये राज्य के लिए जरूर बनाया जा रहा है विधान परिषद, लेकिन देश का काम है। किसी भी राज्य का निर्माण करने का उत्तरदायित्व किसके है? संसद का है। तो राज्य के लिए विधायिका का भी अगर कहीं पर निर्माण करना है विधान परिषद का, तो संसद का ही अधिकार है। लेकिन संसद ये तभी लेता है जब राज्य सरकार अपने 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके विधानसभा द्वारा कहाँ भेज देंगे? संसद में। तो ये प्रस्ताव जैसे ही पारित हुआ 2/3 बहुमत से पारित हुए, इसके बाद ये प्रस्ताव चला जाएगा संसद के पास, और संसद के दोनों सदन में, दो सदन है, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा। तो दोनों में, एक लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन में साधारण बहुमत से, बहुत ही सामान्य बहुमत, इसमें कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है, साधारण बहुमत से अगर ये पारित कर दे दोनों सदन, तो फिर उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। तो संसद के केवल सामान्य बहुमत से पारित आदेश पर या प्रस्ताव पर जो है उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण किए जा सकते हैं। 2/3 केवल चाहिए किसके? विधानसभा के। इन लोग प्रस्ताव बनाएंगे, उसके बाद वहां भेजेंगे। जैसे आप कोई भी बेजा कब्जे जैसे जमीन को हटाना रहता है गांव में, एसडीएम के पास आवेदन देने जाएंगे, तहसीलदार के पास, तो आपका केवल एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर उसमें आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है। आपको जो है बहुत ज्यादा लोगों की हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ता है, तभी तहसीलदार उसको हटाने के लिए आएंगे। आवेदन जब देते हैं, देखना समस्त ग्रामवासी ये अमुक नाम, ये अमुक नाम, इसका सबका हस्ताक्षर डालते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग का हस्ताक्षर डाला जा सके और विश्वास किया जा सके। सेम यहाँ पर भी विधानसभा के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को भेजेंगे, और फिर उसके बाद लोकसभा या राज्यसभा दोनों में सदन में साधारण बहुमत से अगर पारित हो गया, तो समझिए उस राज्य में विधान परिषद की संरचना हो गए, उनका सृजन हो गया। क्लियर है?